बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, आज हम चैप्टर नंबर 2 के हम एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले देखें द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप या क्लासिकल। ठीक है, कोई होमोजीनियस ग्रुप या सेम क्लासेस। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसी कैटेगरी के। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। नंबर 2 पे देखें द सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन। ठीक है, नंबर 3 देयर आर 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की मैंने आपको बेसिस पढ़ाई थी, वो टोटल 4 होती हैं। नंबर 4 पे देखें क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन और एरिया इज़ जियोग्राफिकल। जब भी हमारे पास क्लासिफिकेशन हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन या एरिया कहते हैं तो उसको जोग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 पे देखें द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव लोअर और अपर लिमिट्स इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। नंबर 6 द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। नंबर 7 पे देखें an arrangement of data to show the frequency of occurrence is called frequency distribution. नंबर 8 गिव क्लास। हमारे पास क्लासेस कौन सी हैं, 1 से 5, 6 से 11 सो ऑन। क्लासेस इंटरवल साइज कितना है इसमें, 5। ठीक है, इंटरवल साइज क्या होता है हमारे पास, 1 और 6 में गैप देंगे, ये 10 और 5 में। इस तरह से लोअर लिमिट में अपर ऊपर और नीचे वाली क्लास का जो डिफरेंस देते हैं जिसे एच हम कहते हैं। ठीक है, एच की फॉर्म में हम इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से 9 पे चलते हैं। तो 9 में क्या है, द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। नंबर 10 देखें द क्लास मार्क इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड अ क्लास इनटू डैश इक्वल पार्ट्स 2, जिसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अपर और लोअर को हम ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास उसको क्लास मार्क या मिडल वैल्यू भी कहते हैं। और पूरा डाटा हमारे पास किस में, 2 हिस्सों में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 11 पे देखें द मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप 10.5 से 17.5, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 14। द लोअर क्लास बाउंड्री 30 to 35 विल बी। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री 30 और अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 35, तो आंसर विल बी 30। अब देखें 13 द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी गिवन क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आज कॉल्ड क्लास लिमिट। ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी या स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्लास लिमिट होती है। उसके बाद देखें 14 पे द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये भी पढ़ा है मैंने आपको। द अनग्रुप डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, द ग्रुप डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेकेंडरी डाटा क्योंकि ऑलरेडी इस पर वर्क कर चुके होते हैं। द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द एडजस्टमेंट रेक्टेंगल इज हिस्टोग्राम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, जब भी हम टॉप एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स को हिस्टोग्राम में हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। 19 पे देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड, हमारे पास द ग्राफ ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, हमारे पास नंबर 1 क्या है, हिस्टोग्राम, नंबर 2 क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व, और नंबर 3 क्या है, ओगाइव। ठीक है, तो ये ओगाइव कहलाता है। 20 पे देखें व्हाट इज़ टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट। टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का। 21 पे इन पाई चार्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर इस जनरली क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं। उसके बाद 22 पे द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। टाइम सीरीज़ का जो भी ग्राफ बनाएंगे वो हिस्टोरीग्राम होता है, और एक होता है हिस्टोग्राम, एक होता है हिस्टोरीग्राम। तो हिस्टोग्राम अलहदा होता है जिसको मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ, और हिस्टोरी टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हम हिस्टोरीग्राम बोलते हैं। इन हिस्टोग्राम वेयर विच इज़ टू बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखें हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में क्या फ़र्क है।
हिस्टोग्राम में हम टाइम सीरीज़ को देखते हैं, टाइम सीरीज़ का ग्राफ बनाते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में हम क्लास बाउंड्री को लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वो हमारे पास इस तरह का चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम। इन हिस्टोग्राम विच इज़ टू बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस, क्लास फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे ली जाती हैं। 25 आ स्टैटिस्टिकल टेबल हैज़ एटलीस्ट डैश पार्ट्स, कितने होते हैं, 4। उसके बाद 26 पे इन अ टेबल फुट नोट एंड सोर्स नोट आर डिफरेंट। 27 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एट द टॉप ऑफ द टेबल, टाइटल हमेशा टॉप ऑफ द टेबल हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइटल। 28 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एज द बॉटम ऑफ द टेबल, बॉटम में क्या होता है, सोर्स नोट भी होता है और टाइटल भी होता है। टॉप नहीं, बॉटम की बात हो रही है। बॉटम क्या होता है, सबसे नीचे टेबल की लास्ट में। ठीक है, 29 पे चलते हैं। तो ग्राफ ऑफ द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बेल शेप, कोई भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ग्राफ देखें तो वो हमेशा बेल शेप में होता है। उसके बाद 30 देखें, इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल कॉलम कैप्शन आर कॉल्ड बॉक्स हेड, कॉलम के ऊपर जो हम हेडिंग देते हैं उसको हम बॉक्स हेड भी कहते हैं, या कॉलम कैप्शन भी कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग रो कैप्शन इज कॉल्ड स्टब। इसी तरह से रोज़ के सामने, रो के अगेंस्ट जो हम उसको नाम देते हैं उसको हम स्टब कहते हैं, ये रो कैप्शन भी कहते हैं। चलते हैं हम अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, इसको अच्छी तरह से देख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखें 32 पे देखें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ क्या होती है, लाइन ग्राफ होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ लाइन ग्राफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं। इसी तरह से 33 पे अ बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 मैक्सिमा। ठीक है, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 मैक्सिमा। उसके बाद 34 द टोटल एरिया ऑफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द टोटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 35 पे इन फ्रीक्वेंसी कर्व इफ़ द लॉन्गर टेल अकर टू द लेफ़्ट कर्व इज कॉल्ड नेगेटिवली, अगर हमारे पास लेफ़्ट टेल पे बहुत ज़्यादा लॉन्गर टेल हो तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नेगेटिवली स्क्यूड। 36 पे इन फ्रीक्वेंसी कर्व इफ़ द लॉन्गर टेल अकर टू द राइट टेल द कर्व इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर यही टेल हमारी राइट में ज़्यादा हो तो हम इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। 37 पे देखें, द प्रेजेंटेशन ऑफ अवेलेबल डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड अरे, जब भी डेटे को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में हम उसको ऑर्डर देते हैं तो हम उसको अरे का नाम देते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, अरे कहलाती है। इसी तरह से 38 पे देखें, आ ग्राफ कंटेनिंग अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हिस्टोग्राम इसको हम कहते हैं। 39 देखें, ओनली वन वेरिएबल कैन बी प्रेजेंटेड ऑन, वन वेरिएबल किस में होता है, सिंपल या मल्टीपल, नहीं, सिंपल बार डायग्राम में हमेशा वन वेरिएबल को हम मेजर करते हैं। उसके बाद देखें 40 पे, मीडियन इज़ ग्राफिकली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ओगाइव। ठीक है, मीडियन हमेशा किससे हासिल होता है, ओगाइव से। ठीक है, उसके बाद 41 इन अ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल ऑफ द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी शुड बी 100। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वो 100 होना चाहिए। द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीस्ट क्लास इज कॉल्ड समीशन एफ। ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग विद इन अ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के अंदर जो भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है। 44 पे देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 45 पे देखें, आ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसीज इन टर्म इज कॉल्ड ए या सी, यानी कि फ्रैक्शन या परसेंटेज। ठीक है, उसको हम परसेंटेज भी कहते हैं या फ्रैक्शन भी कहते हैं। उसके बाद 46 देखें, द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज़ 42। इफ़ द क्लास साइज 10 है देन द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट हमारे पास क्या होगी, 37 to 47। अपर और देखें हमारे पास क्लास साइज भी दिया हुआ है
और उसकी मिड वैल्यू भी दी हुई है जो कि 42 है। इसको इस पर डिवाइड करें और ये 37 से 47 ये आपने अपर और लोअर क्लास लिमिट बनाना है। उसके बाद देखें हमारे पास 47 इन कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सैम्पल द नंबर ऑफ द क्लास डिपेंड अपॉन ए एंड बी, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी, ये रेंज ऑफ द डाटा भी। उसके बाद 48 द सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 1। 49 पे देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर्म में होती है, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होती है। उसके बाद 50 पे देखें द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। 51 पे देखें आ पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ सर्कल, पाई चार्ट किस पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट किस पे करता है, सर्कल पे। उसके बाद 52 देखें आ सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ आर, ठीक है, इक्वल विड्थ होती है, बार्स होती हैं, जितने भी सिंपल बार चार्ट हैं उनमें सब में बार होते हैं, तो बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, एक जैसी चौड़ाई के हमारे पास बार्स होते हैं। 53 देखें द सम ऑफ द रोज और कॉलम, या सम ऑफ द कॉलम्स ऑफ द बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल टू समीशन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 53 इम्पोर्टेंट MCQs चैप्टर नंबर 2 के स्टूडेंट गिवन है, आप इसको स्टडी कर लें और बहुत अच्छी तरह से देखें। फिर भी कोई मसला तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।